नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे इस भारत देश में बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी साधनाएं हैं जिनको कर लेने से आदमी बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन साधना करने के लिए मनुष्य में धैर्य होना आवश्यक है। जो आदमी धैर्य से साधना करता है वो सफलता अपने हाथ में लेकर आता है। उसे 100% अपने साधना में सफलता की प्राप्ति होगी ही होगी। दोस्तों, ऐसी आज हम दो एक जैसी साधनाओं की बात करते हैं जो दोनों का काम एक ही जैसा है। एक साधना एक दिन की है और दूसरी साधना अलग है। वो यक्षिणी की साधना है। यक्षिणियों की बेटी होती है। यक्षिणियों की बेटी तो यक्षिणी होती है, लेकिन उसे यक्षिणी नहीं कहा जाता। यक्षिणी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कभी जवान होती ही नहीं है। वो श्रापित है। उसे 9 साल की आयु तक रहने का ही वरदान है, क्योंकि देवताओं ने उसे श्राप दिया था कि यदि ये अगर बहुत ज़्यादा आयु बढ़ गई तो ये इतना ज्ञान प्राप्त कर लेगी कि माता सरस्वती इसके सामने छोटी दिखने लगेगी। तो यक्षिणियों की दुनिया में एक छोटी सी सरस्वती विराजमान है। एक तो बात करेंगे उनकी, जिनसे इस ब्रह्मांड का कोई भी भेद छुपा नहीं है, और दूसरी बात करेंगे गो योगिनी की। गो योगिनी की साधना आपने कई बार देखी होगी, हजारों चैनलों पर भी देखी होगी। गो योगिनी की साधना अपने आप में भारतवर्ष में इतनी विलक्षण साधना है कि गो योगिनी को कई बार लोगों ने महायोगिनी तक कहा है कि गो योगिनी ही महायोगिनी है। इस प्रकार से इनका आदर योगिनियों की दुनिया में इतना जबरदस्त है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और एक दिन की साधना है, सिर्फ एक दिन आप तप करके अच्छी तरह से विधि विधान से इस साधना को कर लेते हैं तो दूसरे दिन से माता की कृपा से, योगिनी की कृपा से आपके भीतर ऐसी चीजें भर जाएगी जिससे आप इस दुनिया में किसी भी देवी देवता के भेद को खोल सकते हो। किस देवी को, किस देवता को बुलाने के लिए कौन सा मंत्र चाहिए, कौन सा आह्वान चाहिए, कौन सा मुद्रा चाहिए, क्या करना पड़ेगा, सब आपको पता चल जाएगा। हर बात का गोपनीय से गोपनीय रहस्य आपको देखते देखते पता चल जाएगा और आप उसको जान करके इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवता को बुला सकते हो। इस साधना का नाम है गो योगिनी साधना। गौ का अर्थ होता है गुप्त और योगिनी का अर्थ होता है जोड़ने वाली शक्ति, कनेक्टिविटी का पावर। भीतर आपके योगिनियों के केंद्र होते हैं। वो योगिनियां मनुष्य को अन्यत्र दुनिया से, अन्यत्र व्यक्तियों से, अन्यत्र साधकों से, दुनिया में किसी भी चीज़ से फट से जोड़ देती है। अगर आपने योगिनी की साधना की है तो दुनिया में कोई भी भेद आपसे बच करके नहीं रह सकता। योगिनी की साधना धन से जोड़ देती है, योगिनी की साधना शक्ति से जोड़ देती है, ऊर्जा से जोड़ देती है, तामस से जोड़ देती है, राजस से जोड़ देती है, सत्व से जोड़ देती है। हर चीज़ आपके लिए योगिनी सुलभ कर देती है। गो योगिनी की ये विशेषता है कि जिसने गो योगिनी की साधना कर ली उसने अपने जीवन में दुनिया के सारे भेद पल भर में जान लिए। किस देश में क्या है, किस प्रकार से वो देश उन्नति कर रहा है, किस प्रकार से वो देश डेवलप हो रहा है या नीचे गिर रहा है, ज़मीन में पाताल में गर्क में जा रहा है, क्या कारण है, उनको 2 मिनट में पता चल जाएगा। ये तो देवताओं की बात अलग रखो। कौन सा पिशाच, कौन सा भूत, कौन सा प्रेत, किसको किस मंत्र से आह्वान करना है, कैसे बुलाना है, उसको गुलाम बना करके कैसे रखना है, उसको मित्र बना करके कैसे रखना है, ये भी सब जान लेगा। इसको भी साइड में रखो। आप किसी आदमी के बारे में भेद जानना चाहते हैं कि ये आदमी है, ये आदमी को, इसको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से कौन सी बाधा में पीड़ित है और ये किस प्रकार काम करने से कौन सी बाधा से कब निकलेगा, इतना तक भेद आपको पता चल जाता है। भूमि के अंदर कहीं कुछ खनिज है, ज़मीन में कोई धन गड़ा हुआ है, वहाँ का भेद आपको पल भर में पता चल जाएगा कि ज़मीन का धन कितने फुट नीचे है, उसके ऊपर कौन शक्ति बैठी है कि नहीं बैठी है।
2 मिनट नहीं लगेगा पता करने में। इस प्रकार की जो गो योगिनी की साधना है वो बड़ी धुरंधर साधना है, बहुत ज़बरदस्त साधना है। साधनाओं की दुनिया में गो योगिनी की साधना जैसी बहुत कम साधना देखने को मिलती है। तो आज 2 साधनाओं में जो बात करेंगे उनमें एक आज हम बात करेंगे माता गो योगिनी की साधना की। दोस्तों, गो योगिनी की जो साधना है, ये साधना आपको शुक्रवार की रात जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो आकाश में, सिर्फ उसी दिन करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन में गो योगिनी की साधना करना चाहते हो तो गो योगिनी की साधना पुष्य नक्षत्र में करनी पड़ती है और शुक्रवार के दिन करनी पड़ती है। शुक्रवार के दिन 11:31 अप टू डेट घड़ी में होते उस समय आपका गो योगिनी का मंत्र चालू हो जाना चाहिए। उससे पहले बहुत सारे मंत्र में आपको कर लेने पड़ते हैं, जैसे सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी कर लेनी पड़ती है। इस साधना के अंदर साधक को सफ़ेद कपड़ों में ही रहना पड़ता है, या तो पीले कपड़े रखो या सफ़ेद कपड़े रखो। ये 2 कलर में होती है, या तो पीले में या सफ़ेद में। सफ़ेद ही आसन होगा, सफ़ेद ही आपके वस्त्र होंगे और जितनी चीज़ें काम आएगी वो सब सफ़ेद होगी। और इसमें देवी को खीर का प्रसाद चढ़ेगा। खीर का, गाय की दूध का खीर बनना चाहिए, उसका ही प्रसाद चढ़ेगा और गाय की दूध का ही दीपक जलेगा। और अच्छी तरह से फिर धूप दीप नैवेद्य अक्षत चावल चंदन रोली मोलिन सब से आराम से माता जी की पूजा कर लो। और पूजा करके पहले शब्द ये विनम्र प्रार्थना कर लो कि आवाहन जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चेवन जानामि क्षमस्व माँ योगिनीम। हे योगिनी माँ, मुझे क्षमा करना, मुझे आवाहन विसर्जन स्थापनी मुद्रा आकर्षणी मुद्रा क्रोधांकुशी मुद्रा ऐसी कुछ भी मुझे आती नहीं है। हे माता, तू दयालु है, तू कृपा करना अपने बच्चे पर और मुझे अपनी साधना में सफलता प्रदान कराने का आशीर्वाद देना। ये विनम्र प्रार्थना किसी भी साधना में अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी विनम्रता से ही साधना के फूल खिलते हैं। यदि आप पहले से बेचैन हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, विचलित हैं तो कोई साधना नहीं होगी आपसे। मजाक करो। ऐसे साधना करने के लिए ये पहली शर्त होती है कि आप में विनम्रता हो, विश्वास हो, धैर्य हो। ये 3 चीज़ें आप में होनी अत्यधिक आवश्यक है। लगन होती है, आप में जुनून होता है साधना करने का, देवताओं को देखने का, उनसे बात करने का, तो ही आपकी साधना सफल हो सकती है। वरना भुखमरी के मारे, कर्ज के मारे, चिंता के मारे, शोक के मारे, दुख के मारे, तनाव के मारे आप साधना में बैठ गए तो कोई साधना नहीं होगी। क्योंकि जब तक आपका मन विचलित रहेगा तब तक कोई भी साधना होती नहीं है। या एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ, साधना 2 तरीके से होती है। एक योग मार्ग से होती है, दूसरा भाव मार्ग से होती है। जो हम कर्म करते हैं, माला जपते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भाव मार्ग है, ये कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग से साधना होती है, दूसरी योग मार्ग से साधना होती है। लेकिन बड़े बड़े साधकों का ये कहना है कि कौल मार्ग से की गई साधना फटाफट सिद्ध होती है। कौल मार्ग क्या? कौल मार्ग ये है कि जहाँ कर्म और भाव दोनों आकर के मिल जाते हैं, उस स्थान का नाम कौल मार्ग है। और कौल मार्ग से की गई साधना झट से पूरी होती है। तो इस साधना में भी आप इस बात का ख्याल रखना कि आप आंखें बंद करके ध्यान में भी इस साधना को करना, और जहाँ ध्यान भंग हो जाए तो कर्म में इस साधना को करना। कर्म और ध्यान, ध्यान और कर्म, इन दोनों को एक दूसरे में इस तरह से मिला लेना कि पता ही नहीं चले कि ध्यान कहाँ है और कर्म कहाँ है। फिर इस साधना को करोगे तो एक रात में माँ गौ योगिनी आपको दर्शन देगी। बस इस साधना की 1-2 खास बात है वो याद रखने। एक तो चमेली के फूलों की माला इस साधना में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि चमेली के फूलों की माला होगी तो इधर माँ गो योगिनी प्रकट हुई आपके सामने। प्रकट होने के साथ ही आप वो माला माँ गो योगिनी के गले में पहना दोगे और उनके पैरों में सर रख करके उनको प्रणाम करोगे। ये पहली बात है। देर नहीं लगानी है। सुरक्षा घेरा इस साधना में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि एक रात की ये साधना आपको कई वर्षों का अनुभव देके जाएगी। इस साधना में बहुत कुछ आपके साथ अनुभव करने वाली बातें होगी। तो इसलिए सुरक्षा घेरा, देह बंधन, आसन कीलन, दिग्बंधन, ये सब कर लेना पहले तैयार करके, फिर इस साधना को आप करना। आप इस साधना को करने के बाद में 10 लोगों के बीच में अगर किसी चीज़ को रख दिया, मैंने ये पेन उठाया, पेन मैंने 10 लोगों के बीच में रखा हुआ है,
एक भी आदमी, जब आप गोयोगिनी का स्मरण करके इस पेन को रख दोगे तो एक भी आदमी इस पेन को देख नहीं पाएगा। ये पेन सबकी दृष्टि से विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसको कि पेन कहाँ है। मिस्टर इंडिया बन जाएगा पेन। तो पेन ही नहीं, कोई भी चीज़ जिसे आप छुपा करके रखना चाहते हो, किसी भेद को बनाना हो तो गोयोगिनी, और किसी का भेद उगाड़ना हो तो गोयोगिनी। दोनों ही स्थितियों में आप गोयोगिनी की साधना कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो साधना है वो साधना करके सुबह जो खीर का प्रसाद है वो स्वयं ही लेना और किसी को मत देना। थोड़ा सा उसमें से अंश निकाल करके गाय को दे सकते हो, बाकी प्रसाद आप स्वयं ही खाना। और कोई भी परिवार का सदस्य हो, कोई भी बंदा हो, किसी को भी एक तिल मात्र भी उसमें से मत देना। देखो, उनको खाने के लिए बोल देना कि भैया पहले से अलग से खीर बना के रखें, ताकि कोई बच्चे अगर मुझसे मांगे, और तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि छोटे बच्चे मांग रहे हैं और हम उनके सामने खा रहे हैं। तो फिर पहले से पत्नी को या कोई भी घर में हो तो उनको बोल के रखना कि भाई पहले से खीर थोड़ा सा बना करके रखना आप। तो उनको क्या, गरम गरम वो मस्त मस्त खीर दे दो, और आप जो रात वाली खीर है जो प्रसाद चढ़ाइए वो खीर दे दो। तो थोड़ा सा ही प्रसाद चढ़ाओ जितना आप खा सकते हो। और शुगर वुगर की अगर आपको तकलीफ है तो आप मीठा कम से कम डालना, और अपनी व्यवस्था खुद अच्छे तरह से करके बैठना है। कोई गोली टैबलेट हो तो पहले लेके बैठना। वैसे एक दिन खीर खा लो, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखना। ये साधना पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख करके होती है। मैंने बता दिया होगा, शायद नहीं बताया तो फिर एक बार सुन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख करके होती है, और इस साधना को जितना आप गौमुखासन में करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गौमुखासन आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब इस पे नेट पे सर्च कर लेना, उसकी फ़ोटो आ जाएगी। किस प्रकार से टांगों को करके और किस प्रकार से हाथों को करके बैठना, क्योंकि इसमें माला तो है नहीं। ये साधना शुरू होती है आपकी रात 11:31 से, और ख़त्म होती है जब सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ जाए। तब सूर्य की पहली किरण पड़ने के साथ ही ये साधना आप पूर्ण करके, और जो मंत्र है, मंत्र का क्रम माँ योगिनी को विसर्जित कर दो। आ जाती है माँ योगिनी तो ठीक है, यदि आपको दर्शन दे देती है तो ठीक है, नहीं दर्शन देती है, कोई कारण ऐसा हो सकता है जिसके कारण से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप पूछ लेना एक बार मुझसे कि क्या कारण हो सकता है। तो आपकी जन्म कुंडली देख करके मैं बता दूंगा कि क्या कारण हो सकता है जिसके कारण माँ गोयोगिनी के दर्शन आपको नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अगर नहीं दर्शन हो रहे हो तो आप 11:31 से रोज रात 3 घंटे तक नित्य, जब तक गोयोगिनी माई के दर्शन नहीं होते हैं तब तक 3 घंटे तक आप रोज इस साधना को सुचारू रखेंगे, चालू रखेंगे। इस प्रकार से एक न एक दिन पक्का ऐसा आएगा जिससे आपकी साधना की पवित्रता देख करके गोयोगिनी माता स्वयं आपको दर्शन देने के लिए प्रेरित हो जाएगी। उनको दर्शन देना ही होगा। इस प्रकार से साधना करके आप बहुत अच्छे उन्नत इस देश को, इस दुनिया को ऊंचा उठाने के सारे कर्म कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप जानना चाहो तो आराम से जान सकते हो, लेकिन जानना चाहने के लिए भी पहले ये जानना चाहिए कि मुझे जानना क्या है। उसकी तैयारी पहले रखें आप, क्योंकि आपको अब आप कोई मामूली आदमी नहीं रहने वाले। ये नहीं कि कोई ये पेन छुपा दिया, डंडा छुपा दिया, ये छुपाने वाले आदमी कोई बाजीगर नहीं बनने वाले हैं। गोयोगिनी की साधना करते ही आप एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं, जो देश देशांतरों से लेकर के लोक लोकांतरों तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपकी नज़रों से बच करके नहीं रह सकती। जिस चीज़ का भी आप रहस्य जानना चाहते हैं उस चीज़ का रहस्य तुरंत जान सकते हैं। ऐसा आदमी इस वतन के लिए, इस देश के लिए भी बड़ा कीमती आदमी होता है। तो इस प्रकार से ये साधना आप करके अपना देश का, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र है दोस्तों, अगारी जो गुरु आगे, अगारी जो गुरु आगे, जोगनी गुरु दंड बतियां करियां, जोगनी गुरु दंड बतियां करियां, बलैया री जोगन मुख अनरीता, बलैया री जोगन मुख अनरीता, गायती रही रतियां, गायती रही रतियां, गो जोगन इन अकेलियां, गो मारो हेह तालियां, गो जोगन इन अकेलियां, गो मारो हेह तालियां, गो जोगन बंधाऊं नजरियां, गो जोगन बांधाऊं नजरियां, गो जोगन या
गो जोगन या पहिया, गो जोगन या पहिया, न आए तो दुहाई मैया वनिता की, न आए तो दुहाई मैया वनिता की, दुहाई सलिया पैगंबर की, दुहाई सलिया, दुहाई सलाई धू, दुहाई सलाई धू। ये पूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप माँ गो योगिनी को प्राप्त कर सकते हो और जगत कल्याण के लिए आप अपने आप को एक सैनिक के रूप में तैयार कर सकते हो कि देश की उन्नति की मीनार जब बनेगी तो एक ईंट में भी उसमें अपनी तरफ से बन करके बैठ जाऊंगा। देश की उन्नति की दीवार में आप जितना भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो ऐसी साधना करके आप एक विश्व के लिए, इस देश के लिए एक कीमती नागरिक बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ गो योगिनी की।